है, तो so basically today we are going to learn mandible and the hyoid bone. ठीक है, मैंडिबल एंड हॉइड बोन ये थोड़ा बहुत हम एक ओवरव्यू पहले पढ़ चुके हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल्स हैं जो आज हम डिस्कस करनी है। ठीक है, सो लेक्चर आउटलाइन इज बेसिकली इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी में बोनी लैंडमार्क्स, ट्यूबरकल्स एंड फॉर्मेनास ऑफ द मैंडिबल, nerve supply, blood supply, muscles and PMJ function and some clinical features. मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, इफ आई मैं कोई क्वेश्चन करूं तो कोई बच्चा ना आगे से रिस्पॉन्ड कर दिया, मुझे ये ना लगा करे कि मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा कोई Okay, बच्चा ना ma'am. रिस्पॉन्ड कर दिया। ओके अच्छा, मैम। ठीक है, तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ मैंडिबल। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, आई होप आप सबको इतना तो है कि वी हैव सम मेजर पार्ट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल पार्ट आ जाता है दैट इज द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द मैंडिबल, बेसिकली बेस कहते हैं, बॉडी कह लें, व्हाटएवर। ठीक है, इट इज द हॉरिजॉन्टल पोर्शन जहाँ पर आपके बेसिकली द टूथ बेयरिंग एरियाज होते हैं। ठीक है, देन वी हैव टू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरियाज। ठीक है, वर्टिकल जो एरियाज हैं उनको हम रेमस कहते हैं। ठीक है, collectively they are called as the rami of the mandible. They are two in number. ठीक है, and each one is projecting outwards from the body of the mandible. ठीक है, then on each rami we have two further two projections. ठीक है, one is the conical elevated area that is called as the coronoid process, and the other, which is somewhat flattened, is called as the condyloid process. ठीक है, so the mandible or the jawbone is the largest, strongest and the lowest bone in the face. It forms the lower jaw and holds the lower teeth in face. ठीक है, so mandible का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा strongest bone है हमारी face में. Why? Because it is the bone that is basically forming the joint, the only movable joint on the whole face. ठीक है, और आपका जो temporomandibular joint है, it is the joint that is basically it is in function all the time. Whenever you are speaking, you are breathing, you are eating, it is in function all the time, so it is a very strong joint. Secondly, जो आपकी mandible bone है, it is the sort of bone जो कि आपकी सारी लाइफ जो है वो ग्रो करती रहती है. ठीक है, it never stops its growth. उसकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो स्टार्ट रहती है. मैक्सिला की जो डेवलपमेंट है, जो आपका अपर जॉ है, उसकी डेवलपमेंट होती है एट द एज ऑफ 15-16. ठीक है, प्यूबर्टी तक जो है आपकी मैक्सिलरी बोन जो है वो टोटली जो है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है. लेकिन मैंडिबल इज अ बोन जो कि थ्रू आउट योर लाइफ इट इज गोइंग टू नेवर स्टॉप ग्रोइंग. सेकेंडली मैंडिबल, अभी मैं जो थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ वो मैंडिबल एंड मैक्सिला जो है उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा हम बात करेंगे. मैंडिबल इज, it has a very poor blood supply as compared to the maxilla. ठीक है, तो जब भी कोई मैंडिबल में इन्फेक्शन हो एनीथिंग, उसकी जो यू कैन से उसकी जो हीलिंग टाइम है, इट इज मोर एज कंपेयर टू द मैक्सिला, बिकॉज ऑब्वियसली जिस जगह की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होती है वहाँ पर हीलिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, और जहाँ की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, कम होगी, वहाँ पे हीलिंग जो है वो डिलेड होगी. So mandible is more prone to infection, more prone to fractures, and it requires a longer time period to heal as compared to the maxilla. ठीक है, so it forms the Excuse me, ma'am. जी बेटा. मैम आपकी स्क्रीन स्ट्रक कर. क्या? आपकी स्क्रीन स्ट्रक हुई है. स्टक नहीं हुई, मैंने अभी आगे बेटा मूव नहीं किया. क्या आपको क्या नजर आ रहा है? सबके साथ ही स्टक हुई है. अभी तो मैंने आगे स्लाइड चलाई नहीं. मैम मुझे कब से इंट्रोडक्शन ही नजर आ रहा है. इंट्रोडक्शन ही है मेरा, सुनो ना तुम जो मैं बोल रही हूँ. ओके मैम. अभी हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं. क्या करूँ, थैंक यू की स्लाइड लगा दूँ फिर? तुमने कहा शायद लेक्चर खत्म होने लगा.
ठीक है. So in the midline on the anterior surface of the mandible is a faint ridge, which is an indication of the mandibular surfaces where the bone is formed by the fusion of the right and left processes during mandibular development. ठीक है, तो ये बेसिकली बताने का मकसद है दैट बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड व्हेन अ बेबी इज बोर्न, ठीक है, इन्फेंट जब होता है तो बेसिकली मैंडिबल इज कंप्राइज्ड ऑफ टू बोन्स, ठीक है, वन राइट एंड वन लेफ्ट. एंड विथ टाइम विथ ग्रोथ, ठीक है, ये जो दोनों बोन्स हैं दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म वन सिंगल बोन. ठीक है, बेबीज जो होते हैं ना उनकी चिन बहुत छोटी सी होती है. ठीक है, उनकी जो मैंडिबल की जो ग्रोथ है वो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कम होती है. इट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स जो कि फ्यूज करती हैं विद टाइम. एट बर्थ फ्यूज नहीं करती. सो द पॉइंट वेयर द फ्यूज, इस पॉइंट को हम सिंफिसिस एरिया कहते हैं, जो कि बेसिकली आपका चिन एरिया होता है. ठीक है, द पॉइंट मिड लाइन एरिया जो आपका चिन का एरिया है वो आपका सिंफिसिस और एरिया होता है. कुछ लोगों की वहाँ पर अक्सर एक काफ़ी प्रोमिनेंट सी डिप्रेशन होती है चिन पर, वो बेसिकली आपका सिंफिसिस एरिया वेयर द टू बोन्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन सिंगल लार्ज बोन. ठीक है, ये अगेन डायग्राम आप देख लें. दिस इज द सिंफिसिस एरिया व्हिच इज द मिड लाइन ऑफ योर चिन एरिया. ठीक है, उसके अलावा दिस परपेंडिकुलर टू पार्ट्स आर कॉल्ड द रिमाई ऑफ द मैंडिबल. देन दिस इज द बॉडी ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी और कर्व्ड हॉरिजॉन्टल पोर्शन, द बॉडी और द base. ठीक है, so this horizontal part is called the body of the mandible or the base of the mandible. Then rami are two perpendicular parts, the rami or ramus for each one, which unite with the ends of the body nearly at right angles. ठीक है, तो जो वर्टिकल परपेंडिकुलर पार्ट है वो आपका ramus of the mandible बनाता है. Then comes the gonial angle, या इसको TMJ angle भी mandibular, not TMJ angle, इसको mandibular angle भी कह देते हैं, simple angle भी कह देते हैं. ठीक है, so it is the angle formed at the junction of the body and the ramus of the mandible. ठीक है, ये वो body है और ये ramus है, and this is the point where the both of them are joining. ठीक है, तो गोनियल एंगल बेसिकली डिटरमिन्स द लेंथ ऑफ योर फेस. ठीक है, जो आपके फेस की लेंथ होती है डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल. इफ दिस एंगल इज लार्जर तो द लेंथ ऑफ द फेस विल बी longer as compared to a shorter angle. अगर small angle होगा तो face will be shorter and more rounded in appearance. So basically the length of the face is determined by the gonial angle. अगर बहुत ज़्यादा है या कम है. ठीक है, जिनका बहुत स्क्वायर फेस होता है उनमें यूजुअली ये बिल्कुल जो है 90 या 95 या 100 तक होता है, बिल्कुल इट इज परपेंडिकुलर. ठीक है, नेक्स्ट इज द alveolar processes. ठीक है, alveolar processes are basically the tooth bearing area of the mandible, the upper part of the body of the mandible. ठीक है, ये आपकी बॉडी है, बॉडी से ऊपर यहाँ पर हमारे पास alveolar processes होते हैं. alveolar processes बेसिकली हम उस बोन को कहते हैं जो कि आपकी आपके हर सिंगल टूथ को उससे सराउंड किया होता है. ठीक है, आपका जो टूथ है इट इज बेसिकली एम्बेडेड विद इन योर मैंडिबल. ठीक है, आपके मैंडिबल के अपर जॉ दोनों में बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं आपकी रूट्स. ठीक है, सो रूट्स के साइड्स पे जो मैंडिबल की बोन है जो कि पूरी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रूट होती है उसको हम alveolar प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, एंड इट इज इंडिविजुअल बोन फॉर एवरी टीथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीथ है इट इज मल्टी रूटेड, फॉर एग्जाम्पल उसकी 2 या 3 रूट्स हैं तो उसकी हर रूट का एल्वियोलर प्रोसेस जो है वो सेपरेट होगा. इट विल बेसिकली बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रूट. जो रूट की शेप होगी अकॉर्डिंग टू दैट शेप जो है उसका एल्वियोलर प्रोसेस जो है वो उसी तरह पर्टिकुलरली डिजाइन होगा. ठीक है, next is the condyle, superior and posterior projection from the ramus, which makes the temporomandibular joint with the temporal bone. Then the coronoid process, which is the superior and interior projection from the ramus. This provides attachment to the temporalis. ठीक है, ये कंडाइलर है और ये कोरोनॉइड है. कंडाइलर फ्लैटेंड होता है और थोड़ा सा और कोरोनॉइड से पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है, एंड इट इज थोड़ा सा सुपीरियरली भी होता है, एज इन लॉन्गर होता है इन हाइट एज कंपेयर टू द कोरोनॉइड प्रोसेस. Condylar process is more
इम्पॉर्टेंट इन द सेंस बिकॉज यहाँ से आपका जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की फॉर्मेशन होगी, कंडाइलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, और आगे से आपका टेम्पोरल बोन जो है दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, कोरोनाइड प्रोसेस जो है यहाँ पर आपके टेम्पोरालिस मसल जो आपका मसल ऑफ मास्टिकेशन है उसकी अटैचमेंट। ठीक है, एंड द डिप्रेशन बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस एज यू कैन सी इसको हम मैंडिबुलर नॉच कहते हैं। ठीक है, कंडाइलर और कोरोनाइड के सेंटर में जो एक डिप्रेशन होगी उसको हम मैंडिबुलर नॉच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब ये एक व्यू है, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कुछ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, ये बॉडी होती है, दिस इज द रेमस, देन दीज टू प्रोसेसेस द मैंडिबुलर नॉच एंड दीज आर द टूथ बेयरिंग एरियाज व्हिच आर प्रेजेंट इन द एल्वियोलर प्रोसेसेस। ठीक है, बीच में हमारे पास ये एक मेंटल प्रोट्यूबरेंस होती है, मेंटल प्रोट्यूबरेंस या मेंटल ट्यूबरकल, ये बेसिकली आपका सिम्फिसिस एरिया को कहते हैं। ठीक है, सिम्फिसिस एरिया में हमारे पास एलिवेटेड से तीन चार एरियाज होते हैं, उनको हम प्रोट्यूबरेंस जो है वो ऐसे कहते हैं, बट बेसिकली दे आर द लैंडमार्क इज द सेम, सिम्फिसिस, मेंटल ट्यूबरकल या मेंटल प्रोट्यूबरेंस इज वन ऑफ द सेम। ठीक है, उसके अलावा इंटर एल्वियोलर सेप्टा है, बेसिकली दिस इज द बोन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू टीथ। ठीक है, दो टीथ के मिडिल लाइन में, जो मिडिल में हमारे पास जो बोन होती है वो बनाती है बेसिकली इंटर एल्वियोलर सेप्टा। ठीक है, ये हमारे पास सारी जो है इंटीरियर व्यू हो गया मैंडिबल का। नाउ इफ वी कम टू द पोस्टीरियर व्यू जो कि बेसिकली इनसाइड व्यू है मैंडिबल का, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है दैट इज द माइलोहॉइड लाइन एंड द माइलोहॉइड ग्रूव। ठीक है, माइलोहॉइड लाइन जो है वो यहाँ जो पेयरिंग एरिया में होती है आपकी, और माइलोहॉइड ग्रूव जो है वो आपका रेमस में होता है। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस कि ग्रूव इज बेसिकली लाइन में ही कंटिन्यूएशन ग्रूव है, लेकिन जो ग्रूव है वो ज़्यादा डीपर है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द लाइन एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द रेमस एरिया। ठीक है, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? मेरी किसी कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंस क्या है इसके अलावा, माइलोहॉइड लाइन में बेसिकली आपके माइलोहॉइड मसल की अटैचमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये हम जब हमने सुप्राहाइड एंड इंफ्राहाइड मसल्स पढ़े थे तो आई टोल्ड यू कि माइलोहॉइड लाइन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ योर माइलोहॉइड मसल। ठीक है, उसके अलावा जो माइलोहॉइड ग्रूव है बेसिकली दिस इज द पॉइंट जहाँ से आपके माइलोहॉइड मसल की जो ब्लड वेसल्स हैं वो पास करते हैं, जो आपकी external carotid artery की further branches हैं, they pass through the mylohyoid groove and supply the mylohyoid muscle. ठीक है, उसके अलावा we have a submandibular fossa over here. ठीक है, this is the माइलोहॉइड ग्रुप का बता दो दोबारा। mylohyoid groove बेटा रेमस एरिया में प्रेजेंट है, it is a continuation of the mylohyoid line। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डीपर होता है एज कम्पेयर टू द लाइन एंड इट इज द पॉइंट जहाँ से वेसल्स पास करते हैं टू सप्लाई द माइलोहॉइड मसल। ठीक है, लाइन पर माइलोहॉइड मसल की अटैचमेंट है और ग्रूव पे वेसल्स पड़ी है। ठीक है, उसके अलावा सब मैंडिबुलर फॉसा हमारे पास यहाँ पर होता है। सब मैंडिबुलर फॉसा इट इज द पॉइंट जहाँ पे आपके बेसिकली सब मैंडिबुलर ग्लैंड का कुछ पार्ट जो है वो प्लेस्ड होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज योर स्लाइवरी ग्लैंड जो कि आपके बेस ऑफ द मैंडिबल के पास पड़ा होता है। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज द ग्लैंड जो कि सब मैंडिबुलर फॉसा में इंकेस हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट टू इम्पॉर्टेंट बेसिकली लैंडमार्क्स इज वन इज द लिंगुला, एंड लिंगुला के बिल्कुल साथ ही हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन प्लेस्ड है। ठीक है, लिंगुला को लिंगुला इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अ टंग लाइक एलिवेशन। ठीक है, लिंगुअल से टंग लाइक एलिवेशन है एक यहाँ पर। ठीक है, लिंगुला की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ से आपका जो है आई थिंक स्पीनो मैंडिबुलर लिगामेंट जो है मैंडिबल का, ठीक है, जो आपका टीएमजे है उसके वेरियस लिगामेंट्स है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। लिगामेंट जो है उसकी अटैचमेंट होती है एट द लिंगुला। ठीक है, लिंगुला के साथ वी हैव द मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन से आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैंडिबुलर डिवीजन है वो आपके एंटर करता है लोअर जॉ में। ठीक है, एंड ये मैंडिबुलर फोरामेन जो है वो फर्दर सारी टीथ को सप्लाई करता है। एंड
ये आपने ये बात याद रखनी कि दिस इज द मैंडिबुलर फोरामेन है, यहाँ से आपकी फॉर एग्जांपल नर्व्स पास कर रही है, तो जहाँ जहाँ नर्व पास करेगी वहाँ पर आपकी मैंडिबुलर कैनाल होगी। या मैंडिबुलर कैनाल के अंदर से जो है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व का मैंडिबुलर डिवीजन की जो नर्व है, कौन सी नर्व है जो लोअर टीथ को सप्लाई करती है, वो उसको बताइए। ट्राइजेमिनल का मैंडिबुलर डिवीजन को सप्लाई करता है, उसके आगे से कौन सी ब्रांच है जो कि आपके लोअर टीथ को स्पेसिफिकली सप्लाई करती है, कौन बताएगा? समीन, सादिया, आप बताओ। जी मैम। हाँ जी, कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करती है आपके लोअर टीथ को? मैम नहीं आता मुझे। पिछले लेक्चर्स में आपने लिया? मैम मेंटल नर्व। नो, कौन सी नर्व है? हु इज गोइंग टू टेल मी? पाकीज़ा फातिमा, आप बताओ। मैम माइलोवाइड। माइलोवाइड? व्हाट मैम माइलो? क्वेश्चन रिपीट कर दें। लोअर टीथ को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? मैम मैंडिबुलर ट्राइजेमिनल की। हाँ, उसकी आगे से कौन सी मेजर ब्रांच है जो कि पर्टिकुलरली लोअर टीथ को सप्लाई कर रही है? इंफीरियर तो नहीं, इंफीरियर एल्वियोलर वाली। एल्वियोलर नर्व है, ठीक है, सही कह रहे हैं। ट्राइजेमिनल का मैंडिबुलर डिवीजन की मेन ब्रांच इज द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो कि आपके लोअर टीथ को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है वो मैंडिबुलर फोरामेन से यहाँ पे एंटर होकर एंड थ्रू द मैंडिबुलर कैनाल यहाँ पे सारे टीथ को जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। इस डायग्राम में और कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। 2 प्रोसेसेस हैं, मैंडिबुलर नॉच, माइलोहेड ट्यूब एंड लाइन, सब मैंडिबुलर फॉसा है, मेंटल प्रोट्रूबरेंस है, मेंटल फोरामेन एक्सप्रेसिव ओवर हियर। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। लेफ्ट पोस्टीरियर व्यू में वी हैव एक और कोई चीज़ जो यहाँ पर डिफरेंट होती है, वो एक ही ये चीज़ होती है जहाँ पर हमारा ये mental spines and digastric fossa, these two are the most important thing, and the sublingual fossa, ठीक है। सबलिंगुअल फॉसा, अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये इतनी ज्यादा जिनसे कि इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द मेंटल स्पाइंस, ठीक है। मेंटल स्पाइंस बेसिकली 4 डॉट लाइक एरियाज होते हैं, एलिवेटेड डॉट लाइक एरियाज होते हैं, इनको हम मेंटल स्पाइंस या मेंटल ट्यूबरकल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबलिंगुअल फॉसा प्रेजेंट है। सबलिंगुअल फॉसा इज द पॉइंट जहां पर आपका सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो पड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डाइगेस्ट्रिक फॉसा। डाइगेस्ट्रिक फॉसा में किसकी अटैचमेंट होती है? मैम डाइगेस्ट्रिक मसल की। हाँ, ठीक है। डाइगेस्ट्रिक फॉसा में आपके डाइगेस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली जो है वो आके अटैच होती है। तो दीज आर ऑल द एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, ठीक है। अब ऑस्पी तो आई थिंक आप लोगों की इस दफ़ा होगी नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं कि फॉर एग्जांपल सब मैंडिबुलर फॉसा जो है वो लेफ्ट पोस्टीरियर व्यू में इट इज़ विजिबल, तो कौन सा जो है विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इनसाइड इट, या लिंगुला की पे किस चीज़ की अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। तो मेनली जो है आपने इनकी अटैचमेंट से इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, इनर एस्पेक्ट में पड़ा होता है इन द मिडल ऑफ द illness. Sometimes accessory mandibular foramina are present, but usually only one mandibular foramen जो है वो आपके लिंगुला के थोड़ा सा posteriorly पड़ा हुआ होता है। Then is the mental foramen, which is paired and lateral to the mental protuberance on the body of the mandible, usually inferior to the apices of the mandibular first and second premolar, ठीक है। यहाँ पर आपका mental foramen जो है वो होता है जहाँ से आपकी mental nerves and mental vessels जो हैं they are passing, ठीक है। Any confusion up till now?
नो मैम। तो लिंगुला का बताया वो जरा दोबारा बता दें। इसका मैम आपने मैंडिबुलर बोन में वो लिंगुला का बताया था ना, तो वो जरा हाँ, दोबारा बता दें, लिंगुला सिग्निफिकेंस है। बेटा मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये है लिंगुला आपकी इनर एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल पे। ठीक है, इस तरह से ये यूं करके यू शेप टंग शेप एक एलिवेशन होती है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट ऑफ द टीएमजे गेट्स अटैच्ड। ठीक है, हर जॉइंट के कुछ लिगामेंट्स होते हैं ना, तो इस तरह जी हमारा जो टीएमजे है उसके भी 3 लिगामेंट्स हैं, तो उनमें से एक लिगामेंट जो स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट है वो यहाँ पर आकर अटैच है। ओके ठीक है, मैम। वन बाय वन अभी हमने लिगामेंट्स भी अभी पढ़ने हैं, तो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नाउ द नर्व सप्लाई में हमारे पास इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन। इट एंटर्स द मैंडिबुलर फोराmen एंड रन्स फॉरवर्ड इन द मैंडिबुलर कैनाल सप्लाइंग सेंसेशंस टू द टीथ। ठीक है, at the mental foramen the nerve divides into two terminal branches, incisive and mental nerves. Incisive nerve जो है वो सप्लाई करेगी anterior teeth को, and the mental nerve will supply sensations to the lower lip. ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी नर्व की वो होती है। आपकी ट्राइजेमिनल का मैंडिबुलर डिवीजन जो है वो यहाँ से कौन से फोरामेन से एग्जिट करता है? मैंडिबुलर डिवीजन ट्राइजेमिनल का फोरामेन ओवेल से। ठीक है, फोरामेन ओवेल से वो एग्जिट करके इट विल एंटर द स्कल, एंड स्कल में इट विल थ्रू द मैंडिबुलर फोरामेन मैंडिबल में एंटर होके मैंडिबुलर किनाल ये सारी है। ठीक है, जो आपके जहाँ से भी आपका पैसेज पे हो रहा है। एट दिस पॉइंट जहाँ पर मेंटल फोरामेन के पास पॉइंट है वहाँ पर ये विल डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। वन इज द मेंटल नर्व एंड द अदर इज द इंसिसिव नर्व। ठीक है, ये इंसिसिव नर्व जो है ये आपके जो फ्रंट टीथ हैं फर्स्ट फोर जो होते हैं उनको सप्लाई करेगी, और जो मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स हैं वो आपकी बेसिकली दे विल प्रोवाइड sensations to your लोअर लिप एंड योर चिन एरिया इनसाइड से। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में ये भी कहते हैं कि जो आपके प्री मोलर्स हैं, जो ये वाले दांत है प्री मोलर्स, इनमें भी कुछ फाइबर्स मेंटल नर्व्स के उसकी भी नर्व सप्लाई में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इफ वी हैव टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर ओनली ऑन द इंटीरियर टीथ तो हम सिर्फ इंसिसिव नर्व को जो है एनेस्थीसिया देंगे, लेकिन अगर हमने पोस्टीरियर टीथ में कहीं पर करना है तो फिर हमें इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को डायरेक्टली जो है वो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगेन दिस इज द सेम डायग्राम रेपिटेशन है। नेक्स्ट इज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अभी तक मैंडिबल की एनाटॉमी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई चीज समझनी हो तो आई कैन रिपीट। Okay, we'll move forward then. Okay, so this joint lies between the condylite process of the mandible and the articular fossa or the mandibular fossa and articular eminence of the temporal bone. Articular surfaces are covered with fibrous, not hyaline cartilage, and there is also a fibrocartilaginous articular disc dividing the joint cavity into an upper and a lower compartment. ठीक है, तो इस डायग्राम से आप देखेंगे बेसिकली आपका temporomandibular joint है. This is the condylite process of your mandible and this is the articular eminence of the temporal bone. ठीक है, इसके बीच में ये जो ब्लू एरिया which you can see this is the articular disc. ठीक है, articular disc बेसिकली एक जॉइंट की कैविटी बना देती है। ठीक है, जिससे जो है जॉइंट की लुब्रिकेशन जो है उसमें ये हेल्प आउट करेगा। सेकेंडली हमारे पास जो जॉइंट की टाइप्स आप लोगों ने आई होप पढ़ी होंगी एनाटॉमी 1 में, इसमें हमारा जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उसमें आपको पता है कि कैविटी में वी हैव द साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली कॉज द मूवमेंट्स में जो एक फ्रिक्शन होता है उसको लिमिट करता है। उसके अलावा जो मेन हमारे पास इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हर जॉइंट में वी हैव वेरियस लिगामेंट्स। व्हाट इज अ लिगामेंट? हु इज गोइंग टू टेल मी लिगामेंट क्या होता है? मैम ये बोन को बोन से अटैच करता है। हाँ, ठीक है, लिगामेंट इज द बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बेसिकली बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है उसके वेरियस लिगामेंट्स हैं।
तो बेसिकली लिगामेंट्स जो हैं वो करते क्या हैं, इन लिगामेंट्स का फंक्शन ये है दैट दे हैव टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट, ठीक है, जॉइंट को स्टेबल रखना, और सेकेंडली बेसिकली स्ट्रेंथनिंग है ये, और उसके अलावा दे प्रिवेंट द अनवांटेड मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट, ठीक है, जो मूवमेंट हमें नहीं चाहिए, जो कि हम चाहते हैं कि लिमिटेड रहे, उस मूवमेंट को ये प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जॉ है, ठीक है, दिस इज योर टीएमजे, इसने ओपन भी होना है, इसने क्लोज भी होना है, इसने साइड टू साइड मूवमेंट्स भी करनी है, इसने एंटीरियर भी मूव करना है और पोस्टीरियर भी मूव करना है, लेकिन पोस्टीरियर मूव करने के लिए ओनली एक लिमिटेड हमारे पास एरिया है। अगर बहुत ज़्यादा पोस्टीरियरली मूव कर जाएगा तो हमारा जो ईयर है या एक्सटर्नल ऑडिटरी हिएटस है उसको ये डैमेज कर सकता है। Because this is the point जहाँ पर ligaments will work upon and they will limit the posterior movement of the temporomandibular joint, ताकि आपका जो जॉ है वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके आपके ईयर को या आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी हिएटस को जो है डैमेज ना कर सके, ठीक है। सो लिगामेंट्स बेसिकली क्योंकि जो सेल्फ एक जॉइंट है उसमें एक ओपनिंग और क्लोजिंग का फंक्शन है, लेकिन जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, वो एक सेल्फ सिर्फ लिगामेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ synovial joint and most constantly used joint in the human body. Obviously whenever we are talking, whenever we are eating, हर वक्त जो है हमारा ये जॉइंट जो है वो यूज में होता है, ठीक है। अगर कभी किसी को इस जॉइंट का कोई इशू हुआ हो या फॉर एग्जांपल कोई डेंटल इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से आपकी जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की मूवमेंट लिमिटेड हो गई होगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। आपका सिंपल सा पानी पीना भी आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली उन्होंने सारे लिगामेंट्स दिखाए हुए हैं। ये जॉइंट है, तो एक हमारे पास स्पीनोमैंडिबुलर लिगामेंट आता है और एक स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट आता है। एक और लिगामेंट भी है व्हिच इज नॉट शोन ओवर हियर, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। उसके अलावा वी हैव अ जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। जो साइनोवियल जॉइंट होता है, वो इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज अ साइनोवियल जॉइंट, बेसिकली होता क्या है साइनोवियल जॉइंट। आप लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली पढ़ा ही है एनाटॉमी 1 में आप लोगों ने। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है मैम? जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। हाँ, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, बेसिकली जो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, पिवट जॉइंट्स होते हैं, ये वो जॉइंट्स है जैसे आपका शोल्डर का जॉइंट है, आपका रिस्ट का जॉइंट है, आपका नी का जॉइंट है, ये साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। तो बेसिकली एक साइनोवियल जॉइंट को हम डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं दूसरे जॉइंट से, कि साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होता है, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल बेसिकली लिगामेंट ही है एक तरह का, लेकिन इट इज़ अ मोर स्ट्रॉन्गर लिगामेंट जो कि आपके जॉइंट को स्ट्रेंथन करके उसकी मूवमेंट जो है वो अनलिमिटेड करवा रहे हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। यू कैन से कि साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट है जो कि इन ऑल डायरेक्शंस जो है एबल टू मूव हो सकता है। तो जॉइंट कैप्सूल के अलावा वी हैव 3 अदर ligaments which are sphenomandibular, stylomandibular and the lateral temporomandibular ligaments. इन तीनों लिगामेंट्स के नाम आपने कभी नहीं भूलने, ठीक है। वेयर आर दे प्रेजेंट, देयर लोकेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच लिगामेंट, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीएमजे में आपको लिगामेंट्स के नाम जो हैं दे शुड बी ऑन योर फिंगर, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। इट स्ट्रेंथन्स द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल एंड इट्स फाइबर्स runs downwards and backwards from the tubercle to the lateral surface of the neck of the mandible. It limits the movement of the mandible in a posterior direction and thus protects the external auditory hiatus, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि posterior movement जो है वो भी एक लिमिट तक हम कर सकते हैं अपने लोअर जॉ, और वो एक लिमिट तक हम क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लेटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। अगर आपका ये लिगामेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा तो आप पोस्टीरियरली मूवमेंट करते जाएंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज कि आपने आपकी लिमिट एग्जैक्टली कहाँ तक है, एंड यू कैन डैमेज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ योर जॉ। नेक्स्ट इज द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। इसके नाम से भी आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी स्पाइन ऑफ द स्फिनोइड से आपके लिंगुला ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन पे अटैच्ड, ठीक है। लिंगुला जब मैंने बताया था तो आई टोल्ड यू कि लिंगुला पे आपका स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है वो अटैच्ड होता है। नेक्स्ट इज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। इट extends from the apex of the styloid process to the angle of the
मैंडिबल। ठीक है, स्टायलॉइड प्रोसेस अगेन क्या है आपका, किस बोन का पार्ट है स्टायलॉइड प्रोसेस? टेम्पोरल बोन का। टेम्पोरल बोन का। ठीक है, तो ये वहां पर अटैच है। अब जो स्फीनोमैंडिबुलर एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, दोनों का फंक्शन एक है, दैट दे आर गोइंग टू लिमिट योर ओपनिंग ऑफ द माउथ। कि एक अब हर इंसान की एक लिमिट होती है ना जहां तक वो अपना माउथ ओपन कर सकता है। कुछ लोग जो होते हैं उनका ज्यादा माउथ ओपनिंग ज्यादा होती है, कुछ की जो है वो लिमिटेड होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज टू लिगामेंट्स। दीज टू लिगामेंट्स आर बेसिकली limiting the amount of mouth you can open at ease। ठीक है, अगर इन लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपका माउथ ओपनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? लिगामेंट्स की समझ आ गई टीएमजे की? एनी क्वेश्चंस? नो मैम। Okay. Acha, now these are all the movements which the lower jaw can do: depression, elevation, protrusion, retraction, and moving from side to side. ठीक है, depression is basically your, ठीक है, ये आप इस डायग्राम में भी आप सारा कुछ देख सकते हैं। ये आई थिंक हमने स्लाइड में भी, ठीक है। depression is basically your mouth opening, elevation is your mouth closing, retraction is movement in a posterior direction, and protrusion is movement in a anterior direction। ठीक है, ये चीज एक आपने याद रखनी कि सिर्फ आपका लोअर जॉ मूव करता है। ठीक है, जब आप माउथ ओपन करें या माउथ क्लोज करें, लिप्स आपके दोनों ऑब्वियसली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो बोन की मूवमेंट है वो सिर्फ लोअर जॉ में हो रही है। अपर जॉ इज इमोबाइल, वो मूवमेंट नहीं दिखा सकता किसी भी तरह। ठीक है, ये जो आपकी स्लाइड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि एलिवेशन, अगर आपकी जैसे माउथ तो क्लोजिंग इज एलिवेशन, तो ये कौन कौन से मसल्स करवा रहे हैं, रिट्रैक्शन जो है वो कौन से मसल्स करवा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दिस इज प्रोट्रूजन विच इज मूविंग द जॉ फॉरवर्ड्स, रिट्रूजन इज मूविंग द जॉ बैकवर्ड्स। These are the lateral movements which are side to side movements या chewing movements भी इनको हम कहते हैं, जो कि during grinding of the food normally people जो है करते हैं। ठीक है, any confusion? आगे चल रही हूँ मैं। ठीक है, next is the blood supply of the TMJ। ठीक है, temporomandibular joint की जो blood supply है वो basically external carotid artery की एक branch है, that is the maxillary artery। ठीक है, maxillary artery की आगे further ये सारी branches हैं, lingual, facial, inferior alveolar, myloid and the submental artery। all of these are supplying to your temporomandibular joint। nerve supply is again by the mandibular division of the trigeminal nerve, जिसमें auriculotemporal branch आ जाती है और mesenteric branch आ जाती है। ठीक है, so now 1/5 of the facial injuries involve the mandibular फ्रैक्चर। ठीक है, अब अक्सर ही आप लोगों ने सुना होगा रोड साइड एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी ट्रॉमा का केस हो, तो मैंडिबल इज वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, इज वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ बाइक पे जा रहे होते हैं जो विदाउट हेलमेट, तो सबसे पहले जो है वो मैंडिबल का फ्रैक्चर के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाई इज इट सो? मैंडिबल ही क्यों फ्रैक्चर होता है, हालांकि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑन योर फेस। मैम इसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है। वो भी बात ठीक है, लेकिन फ्रैक्चर हो गया है वो तो ब्लड सप्लाई तो तब काम आएगी जब फ्रैक्चर हो गया और उसको हमने हील करना है। लेकिन बाकी भी तो एरियाज हैं वहां पर क्यों नहीं हो सकता, क्यों बोन का फ्रैक्चर कम होता है? मैम ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होता है। वो तो बेटा सारा फेस है, कहने का मतलब बेसिकली ये है। अब आप अगर इस डायग्राम में देखें, वेरियस पार्ट्स ऑफ द मैंडिबल दिखाए हैं विच आर प्रोन टू फ्रैक्चर, और उनकी फ्रीक्वेंसी दिखाई गई। ठीक है, जैसे बॉडी है वो 25% कर सकती है, एंगल 25%, रेमस 3%, कोरोनाइड प्रोसेस 2% एंड कंडाइल जो है वो 30% कर सकते हैं। ठीक है, सो बाई कंडाइल इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर बिकॉज ये वो पॉइंट है जहां से आपका मैंडिबल की मूवमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका जॉइंट बनता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ योर फेस जो कि ऑब्वियसली जो कि मोबाइल होगा, जो कि
मूवमेंट करवाएगा ज़्यादा, तो वो एरिया जो है इट इज़ मोर प्रॉन टू फ्रैक्चर देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट। दैट इज़ वाई कंडाइल में भी सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स के चांस होते हैं, बिकॉज इट इज़ द पॉइंट जहाँ से आपका DMJ जो है वो उसकी अटैचमेंट होती है। ये इतना शोर क्यों आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट इज द डिसलोकेशन ऑफ द जॉ। ठीक है, जॉ डिसलोकेशन जो है वो आपने सुना होगा अक्सर ओल्ड एज पेशेंट्स में जो है जॉ डिसलोकेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी भी यही है कि रीज़न के बेसिकली विद एज जो है आपकी मैंडिबल, जिस तरह मैंडिबल इज़ अ वेरी डेंस बोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस बोन है, तो विद एज जो है उसकी डेंसिटी बोन की कम होती जाती है, तो फ्रेजाइल हो जाती है बोन, जिसकी वजह से जॉ डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन अमंग ओल्ड एज पेशेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इन मैक्सिमली ओपन पोजीशन द कंडाइल इज जस्ट अंडर एंड स्लाइटली बिहाइंड द एमिनेंस। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि व्हेनेवर यू ओपन द माउथ, तो आपका जो कंडाइल है, ठीक है, दिस इज योर कंडाइल, आपका कंडाइल जो है वो टेम्पोरल बोन के आर्टिकुलर एमिनेंस से जस्ट अंडर होता है। लेकिन अगर जॉ की डिसलोकेशन हो जाए, जॉ इज डिसलोकेटेड, तो आपका जो कंडाइल है वो आर्टिकुलर एमिनेंस से फॉरवर्ड मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये कब होगा, बेसिकली ये कब होगा, जब आपके लिगामेंट्स जो हैं उनका आपको प्रॉब्लम आया, लिगामेंट्स टियर करते हैं। ठीक है, तो योर जॉइंट विल नॉट नो कि उसने मूवमेंट कहाँ तक लिमिट करवानी, तो जॉ विल डिसलोकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपनी पोजीशन को नॉर्मली जो एक नेचुरल पोजीशन थी उसको छोड़ के वो फिर दूसरी पोजीशन जो है अडाप्ट करेगा, बिकॉज ऑफ द वीक लिगामेंट्स की वजह से, या कोई लिगामेंट का टियर हो जाए उसकी वजह से। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जब भी फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर जो है उसका तो एक ट्रीटमेंट प्लान सेट है ना, कि हम फिक्सेशन कर देते हैं प्लास्टर लगा के या वायरिंग से या प्लेट्स से या नेल्स से, कुछ भी करके हम फिक्स कर देते हैं उसको, एंड देन वो हील कर जाता है। लेकिन जब भी लिगामेंट की कोई इंजरी होती है तो उसके लिए देयर इज नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट ये कि आपने उसको रेस्ट देना है उस चीज़ को। ठीक है, और तो रेस्ट देने का ये मतलब है कि आपने उस चीज़ को जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिस्ट का कोई लिगामेंट है और लिगामेंट में कोई टियर आ जाएगा, तो इनिशियली तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब कि आप इस चीज़ को, अपने रिस्ट को जो है आप रेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये लिगामेंट जो है वो खुद हील, नेचुरली इसमें हील होना होता है, एंड ये बहुत ही प्रोलॉन्ग प्रोसेस होता है, लिगामेंट की जो हीलिंग होती है वो इतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी इफ इट इज़ नॉट 4 to 5 months हो गए, स्टिल पेशेंट को पेन है, लिगामेंट की इंजरी प्रॉपर नहीं हो रही, देन द डॉक्टर विल गो टुवर्ड्स द फिक्सेशन, कि आप इसको हम फिक्स कर देते हैं और मे बी इससे जो है लिगामेंट की जो हीलिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। तो ऑब्वियसली मैंडिबल या जो आपका जॉ है वो एक ऐसी चीज़ है उसको हम फिक्स ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज द पेशेंट हैज़ टू सर्वाइव, उसमें खाना पीना उसी चीज़ से है अपने से। तो जब भी आपकी जॉ की डिसलोकेशन होगी तो देयर इज यूजुअली अ प्रॉब्लम विद योर लिगामेंट्स, एंड देन द लिगामेंट की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा फिर प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दी ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, किसका भी नाम सुना है ऑस्टियोमाइलाइटिस का, क्या होता है, इस डायग्राम से क्या समझ आ रही है, व्हाट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस? हाँ, बोन वीक हो जाती है। अच्छा, बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस इज एनी इन्फेक्शन जो कि आपके बोन में चला जाए। तो जब बोन में एक इन्फेक्शन चला जाए, तो अब जैसे मैंने अभी, हम अगर सिर्फ मैंडिबल की बात करें, कोई भी ये होता तो ये किसी भी बोन में हो सकता है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन गेट अफेक्टेड, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें आपके मैंडिबल की, तो जब मैंडिबल में एक इन्फेक्शन चला जाए, तो एज आई टोल्ड बिफोर कि मैंडिबल की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ पुअर ब्लड सप्लाई, तो फिर क्या होगा कि उस चीज़ को इन्फेक्शन को हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उसके ड्यूरिंग जो है वो बोन को डैमेज कर सकता है, बोन का नेक्रोसिस कर सकता है, बोन के सेल्स जो है वो डेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली इस तरह के केसेस में क्या होता है कि कोई एक इन्फेक्शन आपके, फॉर एग्जांपल आप कुकेरियस आपके टीथ थे,
ठीक है, कोई एक दांत था जिसकी टीथ था एंड यू केप्ट ऑन इग्नोरिंग इट, और वो जो है इन्फेक्शन आपकी रूट्स तक चला गया, बट स्टिल यू केप्ट ऑन इग्नोरिंग इट, या मे बी हो सकता है कि आपको कोई पेन नहीं थी बट स्टिल द इन्फेक्शन वाज देयर, ठीक है, और एक टाइम आएगा कि वो इन्फेक्शन रूट्स के थ्रू जो है आपकी बोन में चला जाएगा, ठीक है। एंड यूजुअली ये ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होता है, ठीक है, जो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उनमें ये इन्फेक्शन स्प्रेड आउट कर जाता है टुवर्ड्स द बोन, ठीक है। डायबिटिक हो सकता है पेशेंट, ओल्ड एज हो सकता है, कोई कीमोथेरेपी पे हो सकता है, या कुछ स्टीरॉइड्स दे रहा है उसको हो सकता है, ठीक है। तो जो भी पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है फिर उसकी बोन तक ये इन्फेक्शन चला जाएगा, एंड वंस इट इज इन द बोन, फॉर एग्जांपल मैंडिबल में अगर ये चला गया है तो फिर इसके लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, हेवी डोजेज के लिए, एंड दे रिक्वायर अ कोर्स ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 weeks टू हील। और बोन का जो है वो अदरवाइज कहते हैं ना बोन गलना शुरू हो जाती है, ठीक है, इट्स लाइक बोन अंदर ही अंदर से जो है वो एक गलना शुरू हो जाएगी, निक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अपर एंड लोअर टीथ के लिए, तो अगर लोअर टीथ में है तो देयर इज अ वेरी ग्रेटर चांस कि ये बोन में चला जाए, लेकिन अगर हम अपर टीथ की बात करें तो अपर टीथ में मैक्सिला में हमारे पास इतनी जल्दी जो है वो बोन में प्रोग्रेस नहीं करता, बिकॉज ऊपर जहाँ हमारी मैक्सिलरी बोन है वहाँ पर ही हमारे पास मैक्सिलरी साइनस भी पड़ा हुआ होता है। तो यूजुअली ये होता है कि हमारा जब भी अपर टीथ में कोई इन्फेक्शन है और वो स्प्रेड आउट कर रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी, तो वो आपकी मैक्सिलरी बोन के बजाय मैक्सिलरी साइनस पे चला जाएगा, बिकॉज वो एक कैविटी है, उस कैविटी में इन्फेक्शन का स्प्रेड करना जो है वो ज़्यादा ईजियर होता है एज कम्पेयर टू अ क्लोज्ड जो कि आपकी बोन है, ठीक है। तो लोअर जॉ में मैंडिबल में तो ऐसी कोई हमारे पास कैविटी नहीं होती, तो वो डायरेक्टली फिर बोन नहीं जाता, उसको और कोई पैसेज पे जो है वो नहीं मिलता, लेकिन मैक्सिला में मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होता है जहाँ पर वो आपका इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करके जो है जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ जो है वो बहुत कम जाता है। सो यूजुअली ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो 80% आपकी मैंडिबल में होगा एज कम्पेयर टू योर मैक्सिलरी बोन, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऑस्टियोमाइलाइटिस की समझ आ गई है सबको? समझ आ गई बच्चों? सो रहे हो कि जाग रहे हो सब? आदिल मोहिउद्दीन जाग रहे हैं मैम, जाग रहे हैं। आपकी क्लास में कैसे सो सकते हैं? तुम सो ही रहे हो, तुम्हारी आवाज से पता लग रहा है। नूरुल हसन क्या पढ़ रहे हैं हम जरा बताओ। अभी हमने मैम ऑस्टियोमाइलाइटिस पढ़ा है। क्या होता है अभी हम ये क्या मैम वो होता है? बोन वीक हो जाती है। वीक हो जाती है, फिर कैसे हो जाती है? मैम वो अभी पढ़ूंगा ना, रिवाइज करूंगा तो फिर पता चलेगा कैसे। अभी तो ये अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया है और तुम कह रहे हो मैं कैसे मैं सो सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली नहीं मैम, मैं आप नहीं सो ही सो रहे रहा, हैं, क्या हो गया? तो फिर अभी 1 सेकंड पहले तो मैंने बताया ऑस्टियोमाइलाइटिस का, तो मैं भी रिवीजन की जरूरत है। मैम वो मुझे दिमागी कमजोरी है ना थोड़ी सी, तो इट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग। दिमागी कमजोरी नहीं, आप सुन नहीं रहे, ठीक है। So anyways, next is the inferior alveolar nerve block, ठीक है। ये पहले भी मैं बताया था आप लोगों को कि जब भी हम डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं posterior teeth का, तो we have to provide anesthesia to the inferior alveolar nerve, ठीक है। रेमस के एरिया में ही इंजेक्ट करेंगे जहाँ पे आपका मैंडिबुलर फॉरामेन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। मैंडिबुलर फॉरामेन से ही आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो निकल के यहीं पर इंजेक्ट करेंगे, ताकि आपका जो पूरा एक साइड ऑफ द जॉ है वो सारी की सारी जो है वो एनेस्थीसिया उसको मिलता है। तो यूजुअली ये हम तब परफॉर्म करते हैं व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर ऑन द पोस्टीरियर। लेकिन अगर इंटीरियर टीथ पे कोई काम करें तो यूजुअली हम इंसिसिव नर्व और मेंटल नर्व को ही जो है वो एनेस्थीसिया दे देते हैं ऑन द मेंटल फॉरामेन। मेंटल फॉरामेन से ही मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स निकल रही होती हैं, वहीं पे इंजेक्ट करके आपकी इंटीरियर टीथ को जो है हम एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन अगर पूरी साइड ऑफ द जॉ जब हम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व में करेंगे तो ऑल द वन साइड ऑफ द जॉ विल बी टोटली नम हो जाएगी वो, ठीक है। उसके लिए फिर हमें साथ और सॉफ्ट टिश्यू जो कि हमारी टंग है और चीक है उनको भी वी हैव टू प्रोवाइड एनेस्थीसिया। तो फॉर दैट वी विल give anesthesia to the buccal nerve और द lingual nerve जो कि आपकी टंग और आपकी चीक को जनरल सेंसेशंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये सारा मैंडिबल के बारे में था। नेक्स्ट इज दी व्हाइट बोन।
ये भी छोटा सा थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया था, मेनली हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, हॉइड बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द lingual bone. ठीक है, it's a horseshoe shaped bone situated in the interior midline of the neck between the chin and the thyroid cartilage. At rest, it lies at the level of the base of the mandible in the front and the third cervical vertebra behind. ठीक है, तो यहाँ पर ये मिड लाइन ऑफ द नेक में प्लेस्ड होती है। ठीक है, एज आई टोल्ड बिफोर, इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी ऑफ द बोन, इट इज ओनली प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू द मसल। ठीक है, इसका जनरल सा एक जो स्ट्रक्चर था, अगेन दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट इज द बॉडी एंड देन वी हैव दिस 4 हॉर्न्स और कॉर्नुआ भी इनको कहते हैं। ठीक है, जो लॉन्गर है इन शेप, दे आर द ग्रेटर हॉर्न्स एंड द 2 small conical elevations are the smaller lesser horns or the lesser cornua of the white. ठीक है, ग्रेटर हॉर्न जो है बेसिकली वो अगर इस डायग्राम में भी देखें, ये ग्रेटर हॉर्न है। ठीक है, तो ये ग्रेटर हॉर्न जो है ये एक रफ पेरेंट्स होती है इसकी, ताकि यहाँ पर मसल्स की अटैचमेंट्स हो सके। ये आपका लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज योर ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया जो है वो पॉइंट है जहाँ से आपके फिर आगे 2 लंग्स के साथ अटैच होती है, बेसिकली योर विंड पाइप। ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ योर लैरिंक्स। इसके पोस्टीरियरली आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, व्हिच मेक्स यू एबल टू स्पीक। ठीक है, तो हॉइड बोन के अबव एंड बिलो ऑल ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड, जो हम स्ट्रैप मसल्स पढ़े। Upper surface is rough and close to its lateral border and facilitates muscular attachment. Lesser horn are 2 small conical eminences attached by their bases to the angles of the junction body and the greater horn. ठीक है, ये कॉर्नुआ भी इसको कहते हैं, कॉर्नु या कॉर्नुआ, ग्रेटर हॉर्न एंड लेसर। ठीक है, बाकी इसकी इतनी डिटेल आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि ये ट्रांसफर स्टेट मीडियल विच ऑल नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर लेवल, यू जस्ट नीड टू नो जस्ट बेसिक आइडिया अबाउट it. Blood is supplied by the lingual artery, which runs down from the tongue to the greater horns of the bone. Clinical significance. Due to its position, it is not susceptible to easy fracture. So, in a suspected case of murder, a fractured void strongly indicates throttling or strangulation in an adult. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सस्पेंडेड होती है बोन, तो इसका इजीली फ्रैक्चर नहीं हो सकता until and unless somebody strangles someone, तो उसमें there is a greater chance for white bone का fracture हो। However, this is not necessarily the case in children and adolescents, where the white bone is still flexible and the ossification is yet to be completed. ठीक है, उसके अलावा the white bone is hypothesized to play a major role in the function of the upper airway and as such the development and treatment of obstructive sleep apnea. अब होता यह है कि बेसिकली व्हाइट बोन आपकी चिन के इंटीरियरली प्रेजेंट है, बेस ऑफ द मैंडिबल के नीचे। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली जो फ्लोर के मसल्स हैं और जो आपकी स्ट्रैप मसल्स हैं उन सबको अटैचमेंट्स दे दिया। ठीक है, तो इट हैज अ मेजर रोल इन योर स्वॉलिंग फंक्शन एंड इन योर आपका जो ब्रीदिंग का है मेंटेन करने का। तो अगर व्हाइट बोन की लोकेशन जरा सी भी राइट लेफ्ट हो या सुपीरियर इंटीरियर हो, तो आपका जो ब्रीदिंग का एक पैसेज वे है वो थोड़ा सा जो है नॉर्मल से हट जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है, इट इज अ कंडीशन, उसमें क्या होता है कि व्हेनेवर समबडी स्लीप्स, ठीक है, जो पेशेंट होता है वो सोएगा तो उसको लगता है कि जिसका सांस बंद हो रहा है, सांस लग नहीं रहा, तो उसका एक्चुअली नहीं, उसका एयरवे जो है वो मेंटेन नहीं लगता, उसको ब्रीदिंग जो है में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली व्हाइट बोन का एमआरआई या सीटी स्कैन जो है वो फॉरन करवाया जाता है, ताकि पता लगे कि व्हाइट बोन जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो प्रॉपर है या नहीं। बिकॉज अगर उसकी लोकेशन प्रॉपर नहीं होगी तो इट इज गोइंग टू वो आपकी एयरवे के बीच में आके जो है वो बेसिकली आपकी ब्रीदिंग को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, अगर व्हाइट बोन की जो लोकेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, देन इट इज यूजुअली सर्जिकली ट्रीटेड। ठीक है, और दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट जो कि यूजुअली किया जाता है फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट्स इफ द व्हाइट बोन इज कंसिडर्ड टू बी द रूट कॉज ऑफ इट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।